गुड इवनिंग। और बताइए क्या हाल है? बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार। एक फोटो बड़ी पावर है तुम्हारी। चलो। ये है सच में। आओ, अभी एक क्वेश्चन लगाया जाए। आज रिटायरमेंट खत्म कर दे। बिल्कुल। चलो रिटायरमेंट खत्म करने की तरफ। ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा। 38 पर आ गए हम लोग। 38। 38 आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं ये भी देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन बचेंगे। 39 है। उसके बाद यहाँ पर आपका 39 B है। ये सब लगा लेना है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहाँ से शुरू है? ये बाहर है। 44 क्वेश्चन नंबर आपके 4 से बाहर है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन। 43 तक आपके कोर्स के अंदर है। हाँ, 43 तक आपके कोर्स के अंदर है। तो 43 तक आप लोग लगाइए आराम से, बिंदास। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन जो है वो लगवा दिया जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, तो फालतू में ज्यादा लगवाना क्या मतलब है। अब कुछ आप लोग लगाओ और कुछ इलस्ट्रेशन लगा लेना जिसमें जनरल एंट्रीज वगैरह होती है, वो जरूर लगा लेना, ध्यान रखना इस बात का। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगा लेना जिसमें जनरल एंट्रीज पास करनी होती है, रिवैल्यूएशन की, गुडविल की, रिजर्व की। इन टाइप के क्वेश्चन जरूर लगा लेना, क्योंकि पेपर में एंट्रीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अगर एंट्रीज आई तो एंट्रीज कर लेना, नॉर्मल न्यूमेरिकल आए तब तो हो ही जाएगा, तो करा दिया। तो ये पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है 3:3:2 के। ये ओल्ड रेशियो हो गया इनका। उसके बाद क्रेडिटर है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया। पार्टनर का लोन दिया हुआ है एक्स वाई का, कैपिटल दिया हुआ है एक्स वाई जेड का। कैश एट बैंक है, बिल्स रिसेबल है, डेटर है, प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, माइनस होगा, 76 है। स्टॉक है, फिक्स एसेट है। एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ होगा, खत्म होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस है। ये दो तीन चीजें हैं बटने वाली। तो एक हो गई आपकी जनरल रिजर्व, एक हो गई एडवर्टीजमेंट, एक हो गया पीएल। रिवैल्यूएशन में क्या क्या फिगर जाने वाली है? स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाई 12%, 12,000। स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ मतलब हमारा लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन में डालेंगे हम लोग डेबिट साइड। टू स्टॉक 12,000 आ गया, ये हमारा एक लॉस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी रिटर्न आउट। उनका बहुत बहुत एहसान होगा जिन्होंने ये लिख दिया कि एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ करो। अगर नहीं लिखते तो भी हम राइट ऑफ ही करते, तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं। इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं। हम एडवर्टीजमेंट जो दिया हुआ है इसको राइट ऑफ ही करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, मतलब बांटेंगे ही लॉस को। तो वही कह रहा है राइट ऑफ कर दो। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना, हम तो खुद ही कर देते ना भी बताते तो। पॉइंट नंबर सी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इंक्रीज टू 6,000। प्रोविजन 6,000 तक बढ़ गया। टू लगा हुआ है, डिफरेंस निकाला जाएगा। प्रोविजन कितने का था? 4,000 का था। 4,000 से कितना हो गया? 6,000। तो 2,000 एक्स्ट्रा प्रोविजन बढ़ा है। तो प्रोविजन का बढ़ना मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी का बढ़ना हो गया। प्रोविजन बढ़ा, हमारे लिए लाइबिलिटी बढ़ी, इसका मतलब ये हमारा लॉस हो गया 2,000 का। ठीक। प्रोविजन 4,000 का था, 6,000 हो गया, तो 2,000 से बढ़ रहा है, हमारा लॉस हो गया। सेकंड डी, फिक्स एसेट अप्रिशिएटेड बाई 10%। फिक्स एसेट 10% से बढ़ गई। तो फिक्स एसेट कितने की थी? 3 लाख की थी। तो 3 लाख से 10% बढ़ी, तो फिक्स एसेट इस साइड आ जाएगा बाई फिक्स एसेट। 10% बढ़ी है, प्रॉफिट हो गया हमारा 30,000। इसके बाद ये देखिए, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 80,000। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन ए एंड जेड। ए एंड जेड नहीं होगा यहाँ पर, एक्स एंड जेड होगा, गलत लिखा हुआ है एक्स एंड जेड, क्योंकि वाई रिटायर हो रहा है बेटा। वाई रिटायर हो रहा है, ये देखो, वाई डिसाइड टू रिटायर। तो एक्स और जेड में ही गुडविल राइट ऑफ होगी, गुडविल बटेगी। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 80,000 है फर्म की गुडविल। और ओल्ड रेशियो कितना है? 3:3:2 है। तो अब इसकी वर्किंग अगर हम लोग करेंगे तो इधर कर लेते हैं। फर्म की गुडविल कितनी?
फॉर्म गुडविल 80,000। ओल्ड रेशियो कितना, 3:3:2। ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का, ये हो गया जेड का। ठीक, अब निकालोगे जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल जब निकालोगे 80,000 इंटू 336 और इन +2 2/8 आ जाएगा। ये हो गया 20,000। जेड नहीं रिटायर होगा, सॉरी वाई रिटायर होगा। 3/8 होगा। वाई का शेयर कितना, 3/8। वाई का शेयर 3/8। ये हो गया बेटे 30,000 जेड के शेयर की गुडविल। ठीक है, अब न्यू रेशियो जरा निकालो। न्यू रेशियो किसका किसका, एक्स का एंड जेड का। तो देखो 3:3:2 था, ये कट जाएगा वाई, तो न्यू रेशियो बनेगा 3:2। और यही हमारा न्यू रेशियो भी होगा और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी होगा, दोनों यही कहलाएगा। न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो 3:2। अब इसकी एंट्री लगा दो। गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट मतलब एक्स कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट, 2 वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर 30,000। और 30,000 को 3:2 में डिवाइड कर, तो 60% यहाँ आ जाएगा, मतलब 3:2 में जब बांटोगे तो यहाँ 18,000 आ जाएगा और यहाँ पर 12,000 आ जाएगा। ये किस रेशियो में बढ़ गया, ये बढ़ गया बेटा 3:2 गेनिंग रेशियो। ठीक, ये काम हो गया, अपनी वर्किंग तैयार हो गई। अब रिवैल्यूएशन को बस बैलेंस कर लेते हैं फटाफट से। तो रिवैल्यूएशन बैलेंस करेंगे तो ये रिवैल्यूएशन हो गया 30,000 इधर, 30,000 इधर। और इस तरीके से रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया कितने का, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 12 और 2 14, माइनस कर दोगे तो 16,000 रुपये आ गए आपके पास। एक्स वाई जेड में बांट दो, 3:3:2 में मतलब 8 से डिवाइड करोगे तो 2, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 4, 6 6 6 6 12 4 16। ठीक, अब आ जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या पोस्ट करते हो, बाई बैलेंस बीडी लिया, बाई बैलेंस बीडी। तब तक तो भी ठीक है, बाई बैलेंस बीडी ले आओ। 1,60,000 एंड 50,000, 1,60,000 एंड 50,000। तब तक तबीयत ठीक है तुम्हारी, 60,000। ठीक, अब ये एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग मार दो। चलो बढ़िया, ये एंट्री के साथ ठीक होना चाहिए। हेलो, हमारी ठीक है बेटा, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक है बेटा, हमारी ठीक है। तो एक्स वाई जेड, देखो एक्स डेबिट है, वाई जेड डेबिट है, वाई क्रेडिट। आप सबको बोले थे गुडविल की पोस्टिंग करनी। गुडविल की पोस्टिंग कैसे होगी, गुडविल की पोस्टिंग होगी सर, इधर रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखो, इधर लिखोगे वाई कैपिटल, इधर किसका नाम लिखा जाता है, रिटायरिंग पार्टनर का। और इधर गेनिंग पार्टनर का नाम लिख दो, एक्स कैपिटल है, जेड कैपिटल। और अमाउंट किस में जाएगा, इधर जाएगा एक्स एंड जेड में, और इधर जाएगा जेड में केवल। कितना जाएगा, 30,000 है, 12 18 12, तो यहाँ आ जाएगा 18। एक्स डेबिट है, एक्स के डेबिट में आ गया। वाई जेड डेबिट है, तो जेड के डेबिट में आ गया 12,000। और वाई जो है क्रेडिट है, इसलिए वाई के क्रेडिट साइड में 30,000 आ रहा है। ये गुडविल की पोस्टिंग हो गई आपकी। अब टॉपिक 2 भी खत्म। टॉपिक 2 गुडविल का है, खत्म हो गया। टॉपिक 3 में आओ। टॉपिक 3 सर रिजर्व का है, तो रिजर्व पकड़ो। जनरल रिजर्व है 80,000, तो जनरल रिजर्व लेके जाओ 80,000 क्रेडिट साइड में। जनरल रिजर्व ले जाओ 80,000, 30,000 यहाँ पर, 30,000 यहाँ पर, इधर 20। इसके बाद ये जाएगा एडवर्टीजमेंट और पीएल, तो ये 16 का है, ये 4 का है, इसको भी बांट दो।
2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या सस्पेंस 16 है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे 8, नहीं 8 से डिवाइड करोगे तो 2 6 6 और आपका आ जाएगा 6 6 और आपका आ जाएगा 6 12 4 16 4000। ठीक है, पीएल कितना है, पीएल है सर 4000 का, 4000 के बांट लो बेटा, 4000 को आप 8 से डिवाइड कर दो, 4000 डिवाइडेड बाई 8 कितना है, 8 5 जा 40 मतलब 500, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 10, 1000। ठीक, तो ये हो गया 4000 का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या बच गया, टॉपिक 3 रिजर्व का था, ये भी खत्म। टॉपिक 4 पर आओ, टॉपिक 4 रिवैल्यूएशन का सर, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले लो 664, वो भी आ जाएगा, बस खत्म हो गया। भाई भाई क्या नाम है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 664। टोटल कर दो, जो रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसका फाइनल करो। तो रिटायर कौन हो रहा है, वाई, तो 60 प्लस 13 90 96 96 में से 6000 माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 88,500, यही आएगा ना, बैलेंस यही आएगा सर। 90 में से 6 गया 90, 96 90 माइनस 15 ये आएगा, हाँ ठीक। तो गड़बड़ी यहाँ हो गई, यहाँ गड़बड़ी हो गई, एक जगह पर दिखाता हूँ भाई, रिटायर तो वाई हो रहा है, तो वाई अगर रिटायर हो रहा है तो वाई में गुडविल लिखी जाएगी ना, आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे, वाई रिटायर हो रहा है अगर तो गुडविल किस में लिखी जाएगी, वाई में तो लिखी जाएगी, एक्स का नाम यहाँ है, जेड का नाम यहाँ है, तो वाई में अमाउंट आएगा 18,000 एंड 12,000, जेड में थोड़ी ना आएगा। अब 30,000 इसमें एक्स्ट्रा ऐड करो, 30,000 ऐड करोगे तो कितना होगा, 3 12 1 26 126 126 1,26,000 1,26,000 और ये आएगा 1,18,500। ठीक, कंप्लीट हो गया। अच्छा, वाई के बारे में कुछ बोला था कि वाई को पेमेंट करनी है नहीं करनी, तो वाई के बारे में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, तो वाई के बारे में अगर कोई पॉइंट नहीं है तो बेटा वाई के लोन में आ जाएगा पूरा पैसा, वाइज लोन में, ये पूरा पैसा किसमें चला जाएगा, वाइज लोन अकाउंट में चला जाएगा, समझ गया ना, ये पूरा पैसा किसमें जाएगा, वाई के लोन अकाउंट। अब इसको टोटल करके बाकियों की तो बैलेंस शीट है, बाकियों की तो बैलेंस 1,30,000 1,36,000 50 20 70 4 74 इसमें से माइनस कर दो इसको, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 कंप्यूटर निकाल 136 माइनस 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 कितना, 24 और 25,000 10,500, इसी तरीके से इसका निकाल लीजिए 74,000 माइनस 12 4 16 1 17 17,000, ये आ गया 57,000, मिलाया जाएगा 110 और 57 मैच कर रहा है, 110 एंड 57 मैच कर रहा है, बस बैलेंस शीट बना दें, काम खत्म। क्वेश्चन वगैरह आप लोग लगा रहे हो होमवर्क में, इसका क्वेश्चन लग गया, तो शुरू करते हैं। क्रेडिटर दे रखा है 2.5 लाख का, सबसे पहले क्रेडिटर ले लो, सबसे पहले एक काम करो कैपिटल पोस्ट करो,
ये कैपिटल ले आओ इसे, तो कैपिटल आ गई किसकी, एक्स की और जेड की, 10500 और 57,000। और देखो ये हो गया। उसके बाद वाई का लोन आएगा, ये लोन, तो जो लोन आपको दिखाई दे रहा है वाई का, ये आएगा। तो पार्टनर का लोन आएगा, पार्टनर लोन, पार्टनर लोन में कौन है सर, वाई लोन। वाई का कितना, 40,000। पुराना भी लोन पड़ा हुआ है, ये ऊपर दिखाते हैं आपको। पुराना लोन ये देखिए, पार्टनर का लोन है ना, एक्स का लोन 50,000 का है और वाई का लोन ऑलरेडी 40,000 का है, तो दो लोन पहले से हैं, बस उसी में जोड़ दो। तो वाई के लोन में 40,000 कितना, 1,18,000, पुराना 40,000 का है, और इसमें 118,500 जोड़ दो, और एक्स का 50,000 का, कहाँ से आएगा, और यहाँ एक्स का 50 है, वाई का 40 है, ठीक। तो एक्स का 50 लिख लिया, एक्स का 50 लिख लिया, वाई का 40 लिख लिया, और वाई में ऑलरेडी लोन है, वाई का पैसा लोन में ट्रांसफर हुआ 118,500, ये भी आगे जुड़ जाएगा बेटे। तो इस तरीके से हो जाएगा 158,500, और ये हो गया 50,000। कंट्री क्रेडिटर्स, कंट्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे 2.5 लाख से 250। ये बैलेंस शीट में, ऊपर बैलेंस शीट में कितना है, 2.5 लाख, ठीक। अब कैश एट बैंक, बिल्स रिसेबल, सब कुछ पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो कैश एट बैंक आपको दिख रहा है कितना, 50,000, कैश एट बैंक में आ जाएंगे 50,000, कैश एट बैंक 50,000, कोई चेंज, नो चेंज, क्यों, क्योंकि कोई भी पेमेंट नहीं हुई। बिल्स रिसेबल 60,000, डेटर कितने का था, डेटर था 80,000, प्रोविजन कितने का हो गया, माइनस करो प्रोविजन, प्रोविजन देखो कितना, 80 का था, प्रोविजन 4 का था, 2 से बढ़ गया, प्रोविजन 6 का हो गया, नया प्रोविजन कितना हो गया 6, तभी आ जाएगा 74। इसी तरीके से और जाओ, उसके बाद स्टॉक 124, स्टॉक पर कुछ हुआ है, स्टॉक 12,000 से कम हुई है, 124 है, 12,000 कम करना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात पर। स्टॉक कितना है, 124 का, इसमें से रिड्यूस कितना हो गया, रिड्यूस हो गया 12,000, तो ये हो गया आपको कितना, 112,000। नेक्स्ट फिक्स एसेट, फिक्स एसेट 3 लाख की है, फिक्स एसेट बढ़ गई है बेटे, 30,000 से फिक्स एसेट बढ़ी है, तो 3,30,000 आ जाएगा, 3,30,000 आ जाएगी क्या फिक्स एसेट। टोटल कर दीजिए, काम खत्म। क्यों सर, और कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल और नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट बढ़ गया ये नहीं आएगा, पीएल बढ़ गया ये भी नहीं आएगा, और जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा क्योंकि बांट दिया जाएगा। तो ये हो गया 2 4 2 6, इधर कितना है, 500 500 1,000, 1,000 और 7 1 8,000, 1,000 7 1 8,000 और 6 14, ठीक है। 626 626 टोटल बैलेंस। इस तरीके से आपने बैलेंस शीट भी इसकी देखी है। तो कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। आपको 44 तक, मतलब एडजस्टमेंट 43 देख रहे हैं आप, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके कोर्स में नहीं है, तो ये नहीं होगा। रिटायरमेंट आज खत्म हो रहा है, अगली क्लास से डेथ शुरू होगा, लेकिन रुकिए एक क्वेश्चन पर चर्चा और करेंगे। अरे चला ना जाए, रुको नालायक, एक क्वेश्चन पर और चर्चा करते हैं, समझा दें, कर लेंगे। 41 अच्छा क्वेश्चन है, इसको उठा रहा है, 41 उठा रहा है, यही समझाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए उठा रहा है। डेथ कोर्स में है, कौन बोला नहीं है, कौन बोला डेथ नहीं है, किसने बताया आपको, पूरा डेथ नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा डेथ का कोर्स में है, थोड़ा सा हिस्सा बेटा डेथ का कोर्स में है, ऐसा नहीं है। तो एक बार कंफर्म कीजिए डेथ है कि नहीं है, तो मेरे हिसाब से डेथ है थोड़ा सा। स्कूल के सर, अरे बेटा मैंने भी आपकी वो देखी है, क्या नाम है, जो आईएससी ने दी थी सिलेबस, उसमें डेथ है कोर्स में, लेकिन डेथ पूरा नहीं है,
डेथ में एक छोटा सा पार्ट आपके कोर्स में, बाकी कुछ नहीं है उसका अकाउंट बनाने को आपके कोर्स में। इसलिए ऐसा नहीं है पूरा डेथ डिलीटेड है, पूरा डेथ डिलीट नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन ही डेथ का रह गया है, एक पोर्शन एक टॉपिक है, बाकी यही टॉपिक कॉपी है डेथ में। डेथ रिटायरमेंट के जैसा ही तो रहेगा। आप सोचो ना, डेथ और रिटायरमेंट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। रिटायरमेंट में भी पार्टनर बाहर ही जा रहा है, डेथ में क्या है, ऊपर जा रहा है, बस इतना ही सा अंतर है। रिटायरमेंट के डेट डेट जो है वो फिक्स होती है कि भैया अब जाना है हमको, रिटायर होना है, लेकिन डेथ में क्या है, डेट फिक्स ही नहीं होती, कब बुला ले ऊपर वाला। तो डेथ और रिटायरमेंट में बस इस चीज का अंतर है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अंतर नहीं, लेकिन एक नया टॉपिक डेथ में है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बस वही कोर्स में, और वहां से क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। 31 मार्च 2018, ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द पोर्शन ऑफ फिक्स एसेट, ये फिक्स कैपिटल दे रखी है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व बटेगा, एक पॉइंट मिल गया आपको, और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिखा है। पॉइंट पढ़िए समझाते हैं। बी रिटायर हो गया बिजनेस से, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर कैरी ऑन करेंगे बिजनेस को। चलो निकालना है अमाउंट पेबल टू बी। सबसे पहला पॉइंट, दैट आउट ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। इसका मतलब है बेटा 10,000 कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ये पॉइंट है प्रीपेड का, इसका पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंस का, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आप कह सकते हैं इसको। जो पीएल बना था पिछले साल 17-18 में, उसमें पूरा फायर इंश्योरेंस ले लिया गया है, जो कि 10,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, अगले आने वाले साल से। तो प्रीपेड हमारी एसेट होती है, प्रीपेड हमारी क्या होती है, एसेट, एसेट हमारी बढ़ रही है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, एक बार ये प्रॉफिट माना जाएगा और रिवैल्यूएशन में जाएगा क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन में जाएगा क्रेडिट साइड, दूसरी बार ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि ये प्रीपेड है और प्रीपेड एसेट होती है, एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, और दूसरी बार बैलेंस शीट। इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% का बनाना है, तो डेटर कितने के थे, डेटर 1 लाख के थे, 1 लाख का 5% निकालोगे तो 5,000 आएगा, 1 लाख का 5% निकालोगे तो न्यू प्रोविजन जो आपका आएगा वो आएगा 5,000। ठीक, और ओल्ड प्रोविजन कितना है, ओल्ड प्रोविजन है 2,000, तो 2,000 से 5,000 हो गया, मतलब प्रोविजन बढ़ गया। तो प्रोविजन बढ़ गया, इसका मतलब इस केस में आपको 3,000 का लॉस हो रहा है, 3,000 का क्या हो रहा है, लॉस, जो डेबिट में जाएगा रिवैल्यूएशन। मशीनरी डेप्रिशिएट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन फॉर 15,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, ये हमारी लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, प्रोविजन बढ़ रहा है, तो एक बार रिवैल्यूएशन में, दूसरी बार बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड, इधर किधर लेना है एक बार इसको, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल 1,80,000 की है, बी रिटायर हो गया, और ए एन सी फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब ये न्यू रेशियो दे रहे हैं 3/4 1/4, मतलब 3:1। अब देखो यहाँ पर क्या नाटक है, यहाँ पर नाटक ये है कि फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 1,80,000, ओल्ड रेशियो में जो आपका रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो वो कितना है, ओल्ड रेशियो एबीसी का कितना है, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल के रेशियो, एबीसी अपना प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बांटते हैं, फिक्स कैपिटल इस रेशियो में बांटते हैं, इसका मतलब 36:24:12, ये रेशियो है, 3,60,000 24 एंड छोटा करो 1 2, मतलब 3:2:1 इनका ओल्ड रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो 3:2:1। और रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है बेटा बी, बी रिटायर हो रहा है, तो बी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो यहाँ पर, बी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो, बी शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 का 2/6 कितना जाएगा, 60,000 आएगा। ठीक, और न्यू रेशियो अलग से क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 3:1, न्यू रेशियो कितना दिया है 3:1, ये देखिए न्यू रेशियो 3:1 दिया। अब गुडविल को बांटने के लिए आपको गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रहे ये बात, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये बात ध्यान रखिएगा, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और बी रिटायर होने के बाद गेनिंग रेशियो निकलेगा ए और सी का, न्यू रेशियो है 3/4 एंड 1/4, माइनस माइनस
3/6 1/6, ये आ जाएगा आपका 24, 6 3 18 -12, 24 और 6 1 6 -4, तो ये आगे बेटे 6/24, 2/24 कट गया, 6:2, मतलब 3:1 ही इनका गेनिंग रेशियो कहलाएगा। इनका गेनिंग रेशियो कितना कहलाएगा? 3:1। गेनिंग रेशियो कितना होगा? 3:1, और इसी रेशियो में ये गुडविल बटेगी। तो गुडविल जब बटेगी तो ए और सी डेबिट हो जाएंगे और बी क्रेडिट हो जाएगा 60,000 के। 3:1 में बांट दीजिए। 3:1 में बांटेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 15, 45 और 50। अब इसकी बस आपको पोस्टिंग करनी है। लास्ट पॉइंट बस चर्चा करते हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम सेम है, कुछ है नहीं, लगाइएगा जरूर। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ गया। बी पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन। तो आपको मालूम है बी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, तो बी को 50,000 कैश पे किया। तो जैसे यहाँ पर वाई रिटायर हो रहा था, अगर यही लाइन यहाँ लिखी होती तो 50,000 यहाँ पर आप क्या करते, जैसे ये वाई लोन में 180 डालती है तो 2 कैश करते 50,000 और रिमेनिंग अमाउंट लोन में डालते। रिमेनिंग अमाउंट लोन में डालते, जैसे हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट में बता रहे थे, उसमें आपको समझाया था और इसका क्वेश्चन भी आया था, वो भी मैंने कराया था इसका इस तरीके से पॉइंट। तो ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है, इसमें मैक्सिमम पॉइंट रिपीटेड है। बस ये न्यू रेशियो वाला पॉइंट आया था, यहाँ गेनिंग रेशियो कैसे डील किया जाएगा, निकाला जाएगा, वो बताना था मुझको। तो 50,000 आप कैश से पे कर देंगे और बाकी लोन में डालेंगे। अब क्या करेंगे, जो लोन होगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा लायबिलिटी में, लेकिन जो 50,000 का कैश पे किए हैं वो नई बैलेंस शीट बनाते समय बैंक या कैश में से आपको क्या करना होगा, 50,000 माइनस करना होगा। इस 80,000 में से 50,000 माइनस करेंगे क्योंकि इतना पेमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भी मैंने करा ही दिया है, समझ लीजिए, बस आपको करना है। क्वेश्चन नंबर अगर शीट की बात की जाए तो शीट में क्वेश्चन नंबर 43 तक आपके कोर्स में 43 तक लगाइए। 38 मैंने लगवा दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आप लगाइए 43 अप टू 43 तक लगाइए। चला जाए, इससे ज्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और रिटायरमेंट आज समाप्त हो जाता है, रिटायरमेंट खत्म हो गया। कल पढ़ेंगे हम लोग डेथ स्टार्ट करेंगे, और डेथ में एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, उस टॉपिक को कराएंगे और वो टॉपिक कल ही उठाएंगे और कल ही खत्म करेंगे। और परसों डेथ का पूरा पूरा समापन खत्म कर देंगे, डेथ भी खत्म हो जाएगा परसों तक। मतलब 2-3 क्लास लगेगी डेथ में, तो डेथ खत्म हो जाएगा। आज रिटायरमेंट चल रही है, इसके बाद डिसोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, चलते हैं फिर। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। बाय 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 बाय, गुड नाइट।